बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 26 मई 2023 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का। 457 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट हो चुका है और यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का टारगेट क्या है, जाहिर है, नाम से जाहिर है, काउंटर ऑफेंसिव, जवाबी कार्रवाई। तो यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का जो हदफ होना चाहिए वो ये 4 इलाके होने चाहिए। क्राइमिया को भी इसमें ऐड कर लेते हैं, लेकिन जो यूक्रेन के ऑफिशियल की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई वो इस नक्शे में नजर आने वाले रीजन्स नहीं है, बल्कि यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का टारगेट नंबर 1 है ये बंदा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन के ऑफिशियल की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि व्लादिमीर पुतिन हमारा टारगेट नंबर 1 है। उसके बाद जो इलाके हमने रशिया से लेने हैं वो बाद में देखेंगे। इस तरह की स्टेटमेंट्स पर और इस तरह के हमलों पर जो आज यूक्रेन की जानिब से रशिया के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर हमले किए गए, इन पर अमेरिका का भी रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है और रशिया का भी रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। आपको रिएक्शंस भी बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे मैदान जंग की। रशिया की साइड से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 36 ड्रोन हमले किए गए। यूक्रेन के ऑफिशियल्स बता रहे हैं गुज़िश्ता रोज़ भी 36 ड्रोन दागे थे रशिया ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत डिफरेंट रीजन्स के ऊपर। आज भी यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि रशिया ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत निप्रो का जो रीजन है, जो बखमुत की साइड है, ईस्टर्न यूक्रेनियन साइड, रशिया की स्ट्राइक्स का फोकस रही और रशिया ने 36 ड्रोन्स दागे यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर। 55 एयर स्ट्राइक्स भी रशिया ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कंडक्ट की। अब यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री कहती है कि हमने 20 ड्रोन्स को मार गिराया, 10 मिसाइल्स को भी यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने, अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री, 10 जो मिसाइल्स हैं उन्हें भी इनके एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। लेकिन कुछ जो ड्रोन्स हैं, कुछ जो मिसाइल्स हैं, उन्होंने टारगेट को हिट किया। ये जो वीडियो आपको नजर आ रही है ये निप्रो के अंदर रशिया की मिसाइल स्ट्राइक का टारगेट बनने वाली बिल्डिंग है, जो कि यूक्रेन कहता है कि ये एक मेडिकल फैसिलिटी थी जिसको रशिया ने टारगेट किया और यहाँ पर 2 लोगों की हलाकत भी यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से रिपोर्ट की गई है। लेकिन रशिया कहता है, रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान कहते हैं कि हमने रात गए यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत डिफरेंट रीजन्स के ऊपर जो मिसाइल स्ट्राइक्स की, जो ड्रोन स्ट्राइक्स की, उनका टारगेट था एमुनिशंस, जो असलहा, गोला बारूद नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड किया जा रहा है, वो हमारा टारगेट थी और हमने अपने टारगेट को सक्सेसफुली हिट किया। ये रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई। बखमुत के अंदर भी रशिया की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई, वही बखमुत जहां से वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन जो हैं वो ऐलान कर चुके हैं कि मैं अपने फौजियों के लेकर निकल रहा हूं। 25 को उन्होंने कहा था कि मैंने एवैक्यूएशन का जो अमल है वो स्टार्ट कर दिया है, 1 जून तक मैं इवैक्यूएट कर जाऊंगा बखमुत के अंदर से। लेकिन साथ ही मैंने आपको बताया था कि एक इंटरव्यू देते हुए, एक व्लॉगर को इंटरव्यू देते हुए वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने बड़ी कड़वी बातें की थी। अब मैं आपको बता दूं, जो खबरें सामने आ रही हैं, ये जो व्लॉगर है इसको तो कहा जा रहा है कि चैनल से निकाल दिया गया इस वजह से कि इसने वागनर के चीफ का इतना लंबा चौड़ा इंटरव्यू किया और उसको एडिट किए बगैर, यानी कि जो भी उन्होंने अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, जो भी रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री, रूस के डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ जो बातें की थी, वो सारी की सारी इस बंदे ने जो है वो चढ़ा दी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो इसके चैनल ने इसको नौकरी से निकाल दिया। खैर, वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की हरकतें अभी तक जारी हैं। पहले तो उन्होंने 106 कैदियों को रिहा कर दिया। ये वीडियो आपको नजर आ रही होगी। बखमुत से यूक्रेन के फौजियों को वागनर के चीफ ने रिहा कर दिया। खैर, रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री से ये सलाह मशवरा कोई नहीं करते, ये अपने कैदी समझते हैं, इन्हें इन्होंने छोड़ दिया और वापसी पर कितने रशियंस लिए, कितने वागनर्स लिए, कोई क्लियर नहीं है। खैर, वागनर के चीफ की जानिब से ना सिर्फ यूक्रेन के कैदियों को छोड़ा गया बल्कि जो फॉरनर्स मारे गए बखमुत के अंदर, ये आपको नजर आ रहा होगा। वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने उन फॉरनर्स को भी जो मारे गए हैं उन्हें ताबूतों में डालकर, उन्हें झंडे लगाकर वागनर के चीफ ने उनके ममालिक की जानिब रवाना कर दिया। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा एक अमेरिका का फ्लैग एक नजर आ रहा है, एक तुर्की का फ्लैग है, जो कि वागनर के चीफ ने एक मैसेज रिकॉर्ड करते हुए ये जो लाशें हैं ये भी वापस रवाना कर दी। और साथ ही वागनर के चीफ की जानिब से आज भी इसी तरह की स्टेटमेंट सामने आई कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव जो है वो रशिया को टफ टाइम देने वाला है और नजर भी यही आ रहा है। आज यूक्रेन की जानिब से रशिया के गुज़िश्ता 24 घंटों की मैं आपको बात बता रहा हूं, यूक्रेन की जानिब से रशिया के 6 रीजन्स के ऊपर 28 ड्रोन स्ट्राइक्स की गई, जिनमें से ज़्यादातर जो हैं
वो सक्सेसफुल थी। जाहिर है ये आपको मैं दिखाता रहता हूँ मैप के ऊपर भी, और वीडियोस भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं बेलगोरोद रीजन के ऊपर, जहां पर गुज़िश्ता दिनों जो तकरीबकार हैं वो दाखिल हो गए थे। वहां पर तकरीबन दर्जन, कहा जा रहा है कि दर्जन के करीब जो ड्रोन्स हैं वो दागे गए हैं यूक्रेन की साइड से। रशिया के बॉर्डरिंग रीजन के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक्स भी की गई और यहां पर गोलाबारी भी रिपोर्ट हुई है यूक्रेन की साइड से रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स के अंदर। कहां पर? बेलगोरोद रीजन के अंदर जो गैज़प्रॉम है, गैज़प्रॉम का आपको पता होगा ये एक एनर्जी जायंट है रशिया का, जो कि डील करता है, जो नॉर्ड स्ट्रीम और ये सारी गैस और एनर्जी की डील करता है। गैज़प्रॉम जो है ये एनर्जी जायंट है जिसकी फैसिलिटी तक को टारगेट किया गया बेलगोरोद रीजन के अंदर, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कहा जा रहा है कि वो तबाह हुआ। बाकी जो है इतना ज़्यादा नुकसान रशिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। बाकी जो ये जो वीडियोज आपको नज़र आ रही हैं ये रशिया के डिफरेंट रीजन्स हैं जो कि ज़्यादातर यूक्रेन के बॉर्डर के करीब हैं, लेकिन बेलगोरोद के साथ साथ मैं आपको बता दूं बेर्दियांस्क रीजन है और क्रास्नोडार रीजन है रशिया का, जहां पर यूक्रेन की ये ड्रोन स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई। फिर क्राइमिया के जो कर्च स्ट्रेट ब्रिज है इसके साथ भी अच्छा खासा नुकसान करने में यूक्रेन कामयाब रहा। क्राइमिया के ऊपर भी कुछ 6 ड्रोन्स जो हैं वो रशिया ने मार गिराने का दावा किया, क्योंकि क्राइमिया पर ख़ास नज़र रखी हुई है रशिया ने। लेकिन बाकी रीजन्स का क्या? बाकी रीजन्स को भी यूक्रेन की जानिब से टारगेट किया जा रहा है। यूक्रेन के ऑफिशियल ने कहा कि हमारे काउंटर ऑफेंसिव का आगाज़ तो पहले हो चुका है। एक इंटरव्यू के दौरान जब एंकर की जानिब से पूछा गया कि जो इतने ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स के ऊपर, रशिया का जो क्राइमिया है उसके ऊपर जो ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, तो क्या ये काउंटर ऑफेंसिव है या फिर अभी काउंटर ऑफेंसिव का आगाज़ होना है? तो उस ऑफिशियल ने जवाब दिया कि हमारे काउंटर ऑफेंसिव का आगाज़ हो चुका है और हमारा सबसे पहला टारगेट है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन। और ये जो हमले यूक्रेन की जानिब से किए जा रहे हैं इनसाइड रशिया, क्राइमिया के ऊपर, और इस तरह के बयानात जो दिए जा रहे हैं कि हमारा पहला टारगेट है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, इस पर व्हाइट हाउस के तर्जमान जॉन किर्बी ने कहा कि ये क्या कर रहा है यूक्रेन, इससे तो अमेरिका और उसके इत्तेहादी भी इस जंग का हिस्सा बन जाएंगे, तो आप क्या फरमाएंगे इस हवाले से? तो जॉन किर्बी ने कहा कि हम बिल्कुल भी इनकरेज नहीं करते यूक्रेन को कि वो डीप इनसाइड रशिया या फिर रशिया की सॉइल पर हमला करे, बॉर्डरिंग रीजन्स के ऊपर हमला करे। इस पर हम यूक्रेन को बिल्कुल भी अमेरिका शय नहीं दे रहा। अब ये यूक्रेन के सदर जाने और उनकी स्ट्रेटजी जाने कि वो करना क्या चाह रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सारी शय जो है वो अमेरिका की जानिब से ही दी जा रही है। अगर अमेरिका की जानिब से ये शय ना दी जा रही होती तो फिर अमेरिका रिएक्ट करता और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से रब्ता करके कहता कि बाज रहो, हमारी रेड लाइन को क्रॉस ना करो, इतने ज़्यादा सियाने ना बनो कि तुम डायरेक्ट कर दो नेटो और रशिया की जंग लगवा दो, तो ये इस तरह के हमलों से बाज रहो। बजाय इसके अमेरिका की जानिब से $300 मिलियन की मजीद मदद इमदाद का ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा, जिसका हिंट दे दिया जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जेक सुलिवन। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान एक तो हिंट दिया कि अमेरिका जो है मजीद मदद इमदाद, एक मजीद लंबा चौड़ा मोटा ताज़ा जो पैकेज है यूक्रेन के लिए वो तैयार कर रहा है। साथ ही जो जेक सुलिवन हैं उन्होंने ये भी कहा, क्राइमिया के हवाले से जब एंकर ने उनसे सवाल किया कि क्राइमिया के ऊपर हमले और बॉर्डरिंग रीजन्स के ऊपर हमले आप क्या कहेंगे, तो जेक सुलिवन ने कहा कि बॉर्डरिंग रीजन्स को रख दें साइड पर, क्राइमिया को तो हम यूक्रेन ही मानते हैं। क्राइमिया के ऊपर कोई सा भी हथियार अगर यूक्रेन इस्तेमाल करना चाहता है तो उसको खुली छूट है। अमेरिका की जानिब से, उसके इत्तेहादियों की जानिब से हम एड पैकेज भी तैयार कर रहे हैं यूक्रेन के लिए। क्राइमिया इज़ यूक्रेन, तो यूक्रेन क्राइमिया के ऊपर हमले कर सकता है। इस तरह के बयानात पर रशिया की जानिब से जो अमरीकी सफ़ीर हैं उन्हें बुलाकर एहतजाज किया गया और कहा गया कि आप इस तरह के बयानात देंगे तो यूक्रेन को शय मिलेगी और यूक्रेन ना सिर्फ क्राइमिया बल्कि हमारे बॉर्डरिंग रीजन्स के ऊपर भी हमले करेगा। तो हम आपके ऑफिशियल्स के इन बयानात पर आपसे एहतजाज करते हैं, ये मदद इमदाद भी बंद होनी चाहिए, ये बयानात भी बंद होने चाहिए। और जनरल मार्क मिली ने भी यही कहा
जनरल मार्क मिली ने कहा कि F-16 फाइटर जेट्स यूक्रेन को प्रोवाइड तो हम करते, लेकिन इसका फायदा कोई नहीं होने वाला। जनरल मार्क मिली अमेरिका के टॉप जनरल हैं। ये वही बंदा है जिसने बखमुत की जंग का 6 महीने पहले बता दिया था यूक्रेन के सदर को कि रहने दे, नहीं तुम्हारे से बखमुत फतह होगा, यहां से अपनी फौजें बाहर निकाल ले। लेकिन यूक्रेन के जो सदर हैं वो नहीं माने थे। अब जनरल मार्क मिली ने F-16 के हवाले से, इस जंग के हवाले से क्या कहा, पहले ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Are no magic weapons. An F-16 is not, neither is anything else. And if you look at F-16s, 10 F-16s, $1 billion. You add the sustainment cost, another $1 billion. So you're talking about $2 billion for 10 aircraft. The Russians have 1,000 fourth and fifth generation fighters. So if you're going to contest Russia in the air, you're going to need a substantial amount of fourth and fifth generation fighters. So if you look at the cost curve and do the analysis, the smartest thing to have done is exactly what we did do, which is provide a significant amount of integrated air defense to cover the battle. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के टॉप जनरल की, जिन्होंने ये कहा कि सिर्फ 10 F-16 फाइटर जेट्स यूक्रेन को प्रोवाइड करने के लिए $1 बिलियन तो सुखा लगेगा और $1 बिलियन मजीद लगेगा उनकी मेंटेनेंस के लिए। यानी कि $2 बिलियन में 10 F-16 फाइटर जेट्स हम यूक्रेन को देंगे। आगे रशिया के पास हजारों फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, तो हम किस तरह से रशिया का मुकाबला कर सकते हैं। हवाओं में हम रशिया का मुकाबला नहीं कर सकते। रशिया के पास बहुत बड़ी एयर पावर है, बहुत बड़े बड़े फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट्स रशिया के पास हैं। लेकिन जनरल मार्क मिली ने कहा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि यूक्रेन रशिया से अपने इलाके वापस नहीं ले सकता। अगर यूक्रेन लड़ता रहे और सालों तक लड़ता रहे और सालों तक हम उसे मदद इमदाद प्रोवाइड करते रहें, तो मुमकिन है कि यूक्रेन रशिया से अपने 4 इलाके और क्राइमिया भी वापस ले सकता है। लेकिन ये जो F-16 फाइटर जेट्स हैं, जनरल मार्क मिले ने कहा कि ये वजह नहीं होंगे यूक्रेन की जीत का, या फिर ये वजह नहीं होंगे कि यूक्रेन अपने इलाके जो है वो F-16 का एक चक्कर लगवा के यूक्रेन अपने इलाके रशिया से वापस ले लेगा। रशिया के पास भी हजारों मॉडर्न फाइटर जेट्स हैं। और यही बात दिमित्री मेदवेदेव, जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी की। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि 10 साल भी लग सकते हैं, डेकेड्स भी लग सकते हैं कि ये जंग इसी तरह से जारी रहे, और तब तक जारी रहेगी। हम अपना ऑपरेशन तब तक जारी रखेंगे जब तक हम यूक्रेन को डीमिलिटराइज नहीं कर देते और नाटसीज़म जो है वो यहाँ से उसका खात्मा नहीं हो जाता, तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा, चाहे इसमें दिहाइयों लगें। लेकिन साथ ही दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ को, नेटो ममालिक और यूक्रेन के जो भी इत्तेहादी हैं, उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए न्यूक्लियर वॉर को। एक मरतबा फिर से दिमित्री मेदवेदेव की जानिब से न्यूक्लियर जंग का एक वार्निंग दी गई, एक थ्रेट बताया गया, और ये कहा गया कि न्यूक्लियर जंग को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपकी हर बात को इग्नोर करते हुए ये जंग या ऑपरेशन इसी तरह से दिहाइयों तक जारी रख सकते हैं। अगर आपने रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की, जो कि दिखाई दे रहा है कि अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक रेड लाइन्स क्रॉस कर रहे हैं, तो दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि न्यूक्लियर जंग भी छिड़ सकती है अगर अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक अपनी हरकतों से बाज ना आए और यूक्रेन को इसी तरह शय देते रहे। अब दिमित्री मेदवेदेव के कहने का जो मतलब मैं समझा हूं, वो ये कहना चाहते थे कि अगर तुम दिहाइयों यूक्रेन को मदद इमदाद प्रोवाइड कर सकते हो, तो एक तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम आपको बता दें कि जो तकरीबन 1.5 साल से इस ऑपरेशन को लेकर रशिया चल रहा है, तो वो आगे 10 साल भी इस ऑपरेशन को लेकर चल सकता है। तो सोच लो कि तुम 10 साल यूक्रेन को मदद इमदाद प्रोवाइड कर सकते हो। और दूसरा, दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि न्यूक्लियर जंग का जो ऑप्शन है वो भी रशिया ने रखा हुआ है। अगर हमें महसूस हुआ कि आप ज़्यादा फ्री हो रहे हैं, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज ज़्यादा फ्री हो रहे हैं, तो हम अपने जो न्यूक्स हैं वो भी चला सकते हैं। इसलिए इस जंग को बातचीत की टेबल पर ले आओ। जो इलाके रशिया कंट्रोल कर चुका है वो रशिया को दे दो। ये जो चाइनीज़ जो वफ्द है वो भी मॉस्को पहुंच चुका है। यहाँ पर ये इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये वफ्द अभी मॉस्को पहुंचा है और यहाँ पर सर्गे लैवरोव से इन्होंने मुलाकात करनी है। अब उस मुलाकात में क्या बात होती है, सर्गे लैवरोव की जानिब से क्या कहा जाता है, मैं आपको बता दूं। रशिया कहेगा कि हम बातचीत के लिए हर वक्त तैयार हैं, बातचीत की टेबल पर आ जाओ, बैठ जाओ, ये इलाके हमें वापस दे दो और हम अपनी फ़ौजें बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़, नेटो ममालिक, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यहीं पर तो बात फंसी हुई है।
अगर यहाँ पर बात ना अड़ी हुई हो तो कब का ये तनाज़ा बातचीत की टेबल पर आ जाए। अब ये तनाज़ा मेरी अंडरस्टैंडिंग मुताबिक बातचीत से बहुत दूर निकल चुका है, और जो बात दिमित्री मेदवेदेव कर रहे हैं कि दिहाइयों भी चल सकती है जंग अगर रेड लाइन क्रॉस, अब रेड लाइन पता नहीं क्या है रशिया की। अब ये जो हमले आज रशिया के 6 रीजन्स के ऊपर जो हमले रिपोर्ट हुए, क्राइमिया के ऊपर जो हमले रिपोर्ट हो रहे हैं, इवन के जेक सुलिवन की जानिब से जिस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, और यूक्रेन के ऑफिशियल ने बैठकर कह दिया इंटरव्यू के दौरान कि हमारा पहला टारगेट, पहला हदफ है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन। तो इस तरह के बयानात, इस तरह के हमलों के बाद भी अगर रशिया की रेड लाइन क्रॉस नहीं हुई तो मुझे नहीं पता कि रशिया की रेड लाइन क्या है। अगर आपको पता है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।